जय हिंद साथियों। केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक बड़ी अपडेट है और बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने 8वां वेतन लागू कर दिया गया है। 8वां वेतन का मंजूरी दी है और 8वां वेतन के हिसाब से जो पे मैट्रिक्स है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, जो मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितने वेतन बढ़े हैं, किन लेवल का पोस्ट है उसका वेतन कितना बढ़ा है, वो हम बताएंगे। हमको बता दें कि भारत सरकार ने इसको मंजूरी कल ही दे दी है, लेकिन मैट्रिक्स के हिसाब से यानी कि पे लेवल के हिसाब से जो वेतन है वो कहाँ तक आया है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ज्यादा जो है इजाफा हुआ है कहीं ना कहीं। यहाँ देखेंगे लेवल 1 की बात बोले, और ये लेवल होता क्या है, तो लेवल पद के हिसाब से होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, और जो आपको जिम्मेदारी मिलता है किसी काम का उसके हिसाब से होता है। यानी कि आपका जो पोस्ट है वो किस लेवल का है, आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं, ये भी लेवल में देखा जाता है। तो आपको पता होगा, जो लोग नौकरी करते होंगे उन लोगों को पता है कि लेवल कितना है, मेरा लेवल कितना है। तो यहाँ लेवल 1 की बात बोले तो 7वां वेतन में जो मूल वेतन था, यानी मूल वेतन जो बेसिक सैलरी था वो 18,000 था, लेकिन 8वें वेतन में वही मूल वेतन को अब कितना कर दिया गया है, 44,280। 44,280 कर दिया गया वही मूल वेतन में। तो यहाँ देखेंगे कितनी की बढ़ोतरी हुई है, कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ देखेंगे लगभग 26,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है लेवल 1 के पोस्ट में। 26,000 की बढ़ोतरी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यही लेवल 2 की बात बोले तो 7वां वेतन में 19,900, और 8वां वेतन जब लागू हुआ है तो इनका जो वेतन हो जाएगा मूल वेतन वो 48,974 रुपये। मूल वेतन की बात हम बोल रहे हैं 48,974। और यही लेवल 3 की बात बोले तो पहले जो वेतन 7वां वेतन में मिल रहा था वो 21,700, और 8वां वेतन में 53,466 रुपये। तो इसी प्रकार लेवल का जो है जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे सैलरीज भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 8वां वेतन में जो आप जो सबसे पुराने जो काम कर रहे होंगे, जिनका पद हाई होगा, लेवल 18 में जो होंगे उनका जो सैलरी बेसिक होगा वो 6,15,000 हो जाएगा बेसिक सैलरी। 6,15,000 बेसिक सैलरी है, तो कुल सैलरी तो और ज्यादा होगा। ऐप जो है वो लेवल 3 तक ही हम बोले हैं। जो अक्सर ज्यादातर जो एम्प्लाई है वो ज्यादातर एम्प्लाई जो बेसिक जिसका संख्या ज्यादा है वो लेवल 5 तक रहता है। लेवल 5 तक जो है वो अधिक संख्या में एम्प्लाई रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे लेवल 4 के लिए जो बेसिक सैलरी हो गया 62,850, लेवल 5 के लिए 71,923 रुपया। पहले और अभी के अंतर देखेंगे, काफी जो है वो दुगुना से भी ज्यादा अंतर हुआ। लेकिन तभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो लागू कर दिया है, और जो भी केंद्रीय कर्मचारी है, सेंट्रल एम्प्लाई है, उनको तो ये लाभ मिलता है। लेकिन जो राज्य के कर्मचारी है, जो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, वो सरकार जो है बहुत लेट से लागू करती है। यहाँ बिहार में देखेंगे तो अभी तक 7वां वेतन भी लागू नहीं, बिहार में 7वां वेतन भी लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर जो है लगातार जो कर्मी है उनके द्वारा मांग भी किया जा रहा है कि बिहार सरकार 7वां वेतन को स्वीकृति दे, लेकिन वो भी लागू नहीं किया जा रहा। लेकिन भारत सरकार ने 8वां वेतन भी लागू किया है, और काफी जो है खुशी की बात है। खुशी की बात तो रहेगी ही, क्योंकि सैलरी में इजाफा हुआ है, मूल वेतन में इजाफा हुआ है। तो सारे रूप से अगर पूर्ण सैलरी की बात बोले तो पूर्ण सैलरी भी दुगुना हो जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 26,000 का अंतर है, यानी 26,000 का तो मूल वेतन में बढ़ोतरी हुआ है। कम से कम पे लेवल 1 की बात बोले तो 26,000 है, यहाँ पर भी जाएंगे तो 28,000 है। ऐसे ऐसे करके ये बढ़ रहा है। तो राज्य सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द, जब केंद्र सरकार लागू करता है तो राज्य सरकार भी इस पर इम्प्लाई करे और इसका जो है अपना राज्य में लागू करे, ताकि जो है राज्यकर्मी है उनको भी सैलरी जो है वो बढ़ के मिले, अधिक मिले, ताकि जो राज्य में भी काम कर रहे हैं वो भी लोग खुश हो जाए। खैर, देखने वाली बात होगी कि अब राज्य में कब लागू किया जाता है, और खासकर जो बिहार की बात हम बोल रहे हैं तो बिहार में 7वां वेतन कब लागू होता है ये इंतजार। ठीक है, तो आगे हम आपको बता दें, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, एसएससी हो, टीचर हो, एलडीसी हो, या किसी भी रूप के तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक का सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज आता है। आपको ईयरली प्लान जो है एक जो है 351 रुपये का और एक 439 रुपये। इसी ये प्रो मैक्स प्लान है, ये प्रो प्लान है, इसमें आप ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर छूट की आवश्यकता है तो आप NAUI12 एक कूपन कोड यूज करेंगे और इस पर आपको 12% का छूट मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि एसएससी में टॉप रैंक लाने वाले इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट बुक के जो है, आप टेस्ट बुक पर ही सीरीज लगा रहे थे और इन्होंने रैंक 2 रैंक 4 लाया है।
आपको समझ सकते हैं एसएससी सीपीयू में। तो आप भी अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करें और इस सब्सक्रिप्शन ले लें, और 1 साल का है, और लेकर इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।